इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा नाम आकाश है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुआ एक बिल्कुल असली पैरानॉर्मल इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। उस टाइम मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। बात यह है कि उस समय मैं और मेरे 2 दोस्त रोज़ रात को 10 बजे टहलने जाते थे। हम लोग टहलने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक मार्केट तक जाते थे। उस मार्केट में ही एक विधवा औरत भी अपनी चाय और समोसे की एक दुकान चलाती थी। उस औरत के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए अपने बच्चों को पालने के लिए वो औरत खुद दुकान संभालती थी। वो औरत रात को काफ़ी देर तक दुकान खोलती थी, तो हम लोग रोज़ रात को उस औरत की दुकान पर बैठते थे और उस औरत से बातचीत करते थे। उस औरत से हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से हमें एक दिन सुबह सुबह खबर मिली कि किसी ने उस औरत का मर्डर कर दिया है। ये खबर सुनते ही मैं और मेरे दोस्त उस औरत की दुकान पर पहुंच गए। वहां जाकर हमने देखा कि उस औरत की लाश वहां पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से उस औरत का गला काट दिया था। ये सब देखकर हमें बहुत दुख हुआ था। हम सब सोच रहे थे कि अब उस औरत के बच्चों की देखभाल कौन करेगा। यही सब सोचकर हम बहुत दुखी थे। कई दिन तो हम लोग रात को टहलने भी नहीं गए, पर फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही हम लोग इस घटना को भी भूल गए। कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से रात को टहलने जाने लगे। उस औरत की दुकान अब बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। वहां पर हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और ठंड का मौसम आ गया। तो ऐसे ही एक रात को 10 बजे मैं और मेरे दोनों दोस्त टहलने के लिए मार्केट गए थे। उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और कोहरा भी बहुत गिर रहा था, इसलिए हमें ज़्यादा दूर का दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मार्केट में टहलते हुए ही हमें एक जगह पर जलती हुई एक अंगीठी दिखाई दी। अंगीठी देखकर हम सब लोग उस अंगीठी के पास बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक बात हमें बहुत अजीब लगी कि उस जलती हुई अंगीठी के आसपास कोई भी नहीं बैठा था। खैर, वहां पर बैठकर थोड़ी देर बात करने के बाद उस अंगीठी की आग ठंडी पड़ने लगी। फिर अंगीठी के ठंडा पड़ते ही हम लोग वहां से उठकर जाने लगे और तभी हमें किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि अरे बैठ जाओ बेटा, मैं अंगीठी जला देती हूँ। उस औरत की बात पर मैंने कहा कि नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, अभी रात बहुत हो गई है, हमें घर जाना होगा। इतना बोलने के बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ पर हम 3 दोस्तों के अलावा और कोई है ही नहीं। फिर तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई, ये उन्हीं आंटी जी की दुकान है जिनका कुछ महीनों पहले मर्डर हो गया था। अपने दोस्त की बात सुनते ही मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। फिर हम तीनों लोग बहुत तेजी से वहाँ से भागकर अपने अपने घर चले गए। इस घटना के बाद हमने रात को उस मार्केट में घूमना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि उन आंटी जी के मर्डर के बाद उनकी आत्मा उस जगह पर भटक रही है। जो भी हो, उन्होंने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी यह हादसा मैं कभी नहीं भूलूंगा।